क्या आपको पता है जो गवर्नमेंट हमसे अमाउंट कलेक्ट करती है वो क्या होता है? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनको हम बोलते हैं टैक्सेस। और जो टैक्सेस है वो कितने टाइप से होते हैं, गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करती है, किस किस चीजों पे हम टैक्सेस पे करते हैं, वो सारा का सारा आज की वीडियो में हम इन डेप्थ एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, अकाउंट्स की, सोशल डेवलपमेंट की, जनरल अवेयरनेस की अपडेशन मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है टैक्स। टैक्स क्या होता है बच्चों? टैक्स एक फीस है। अब फीस तो आप सब लोग समझते ही है। जैसे जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, तो आप क्या होता है कि स्कूल्स वाले ट्यूशन टीचर्स आपसे फीस लेते हैं। ठीक है, ट्यूशन टीचर आपसे फीस लेते हैं, तो टैक्स क्या एक फीस है। अब जैसे स्कूल्स में आपका फीस कौन चार्ज करता है? या तो प्रिंसिपल वगैरह स्कूल अथॉरिटी चार्ज करती है और वहां पर आपका कोचिंग सेंटर चार्ज करता है। ऐसे ही जो टैक्स है वो एक फीस है। कौन चार्ज करता है बच्चों? गवर्नमेंट चार्ज करता है। ठीक है, किस पे चार्ज करता है? ऑर्गेनाइजेशन पे चार्ज करता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई कंपनी हो, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब कंपनी हो, एचयूएफ है, बहुत सारी है इसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशन पे चार्ज करता है। अभी आप समझ लो कंपनीज पे। गवर्नमेंट किस पे चार्ज करता है? कंपनी पे या फिर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स कौन होते हैं बच्चों? जैसे हम तुम जैसे लोग। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब अकेला एक पर्सन। डेप्थ में बाद में पढ़ते रहेंगे, हम टैक्सेशन में पढ़ेंगे डेप्थ में। अभी सिर्फ हमें एक जनरल ओवरव्यू समझना है, उसके हिसाब से मैं आपको चीजें बता रही हूँ। ठीक है, टैक्स क्या है? एक फीस है जो कि कौन चार्ज कर रहा है? गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है। किससे चार्ज कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कंपनी से या फिर इंडिविजुअल से। क्यों क्यों चार्ज कर रही है? क्योंकि उसको क्या करना है? कलेक्ट करना है रेवेन्यू। क्योंकि उसको अपनी पैसा इकट्ठा करना है। पैसा क्यों इकट्ठा करना है? क्योंकि उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्चा करना है। क्यों क्यों कर रहा है वो इकट्ठा? क्यों क्यों कर रहा है वो रिवेन्यू क्यों कलेक्ट कर रहा है? क्योंकि उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए इकट्ठा करना है। अब कैसा पब्लिक वेलफेयर? देखो, अगर आपने देखा हो, हमारी जो रोड्स बन रही है उस पर भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट के स्कूल्स बने हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स बने हैं, जिसमें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट की फैसिलिटीज मिलती है। तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी उस चीज को चलाने के लिए, वो फैसिलिटीज देने के लिए? तो गवर्नमेंट इसलिए क्या करती है, हम पे टैक्स लेवी कर देती है, हम पे टैक्स इम्पोज कर देती है। तो हम पर्सन्स को टैक्स पे करना है पड़ता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर हमें चीज क्लियर हुई कि टैक्स क्या है। टैक्स एक फीस है जो कि कौन चार्ज करे? गवर्नमेंट चार्ज करी है। किससे चार्ज करी है? कंपनी से या फिर इंडिविजुअल से। और क्यों कलेक्ट? क्योंकि उसको रिवेन्यू कलेक्ट करना है। और रिवेन्यू क्यों कलेक्ट करना है? क्योंकि उसे खर्चा करना है पब्लिक वेलफेयर पे। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ब्रिजेस बनवा रही है, रोड्स बनवा रही है। अभी हम देखते हैं कि यूनियन बजट में ये स्कीम्स आ गई, इसके लिए विलेजर्स मतलब फार्मर्स के लिए ये करे वो करे। तो गवर्नमेंट को भी अपना खर्चा निकालना होता है, इसलिए वो हमसे क्या करती है? रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं। बच्चों, तुम भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को हम सब लोग ही पे कर रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्टली कर रहे हैं तो कुछ लोग इनडायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या है, हमारा जो टैक्सेस है, हमारे टैक्सेस भी दो टाइप्स के हैं। एक हमारा है डायरेक्ट टैक्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, ध्यान से सुनना है, इसकी बिल्कुल मत करना। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल तो मेरे लिए ही एक काइंड ऑफ फीस का ही काम करेगा। ठीक है, तो टैक्स क्या है? डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स बच्चों क्या होता है कि जो डायरेक्टली पे होता है गवर्नमेंट को। डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। जैसे कि ये मैं हूं और ये गवर्नमेंट है, मैंने क्या किया? डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर। मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, मुझे क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, तो सैलरी पे भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, मैंने उसको बेच दिया, 20 लाख की मेरा घर था, मैंने 20 लाख में मैंने घर को बेच दिया और मेरी जो परचेज कॉस्ट वगैरह थी वो 18 लाख थी। तो जो 2 लाख रुपए बचता है उसको भी मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। 2 लाख पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ऐसे ही डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बहुत सारे टैक्स आते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। वो आगे हम टैक्सेशन वाले
टैक्सेशन के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी जो है अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट, अकाउंट्स के लिए मैं जितना भी रेलिवेंस है सिर्फ आपको उतना ही बताऊंगी। इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, अदर सोर्सेज वाला आता है, कैपिटल गेन आता है। ये सारे टैक्सेस आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं, जो कि आप डायरेक्टली ही गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, कोई बीच में नहीं। क्लियर? ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स। जैसे मैंने सैलरी मेरे को मिली, मैंने डायरेक्टली उस पर टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची तो मैंने उस पर जितना भी मेरा प्रॉफिट है उस पर जितना टैक्स एप्लीकेबल हुआ, जो भी मेरा कुछ प्रॉफिट होता है उस पर मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ। तो ये मेरा आता है डायरेक्ट टैक्स, इसके ये वाले एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों क्या होता है? जो कि हम डायरेक्टली, जो कि इंडिविजुअल्स या फिर कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे ना करके पहले किसी और को पे करते हैं। पहले किसको पे कर रहे हैं? इंटरमीडिएटर को पे कर रहे हैं, उसके बाद जा रहा है गवर्नमेंट को। मतलब यहाँ पर क्या था, डायरेक्ट में सीधा सीधा गवर्नमेंट को जा रहा था। यहाँ पर सीधा जाके नहीं, पहले ब्रेक मारता है, किसी और को मिलता है, फिर पहले हम उसको देते हैं इंटरमीडिएट को, फिर इंटरमीडिएट जाके गवर्नमेंट को। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? आप अगर जीन्स खरीदने गए, शोरूम में जीन्स खरीदने गए, वो जीन्स आपकी थी सपोज 2000 रुपये। आपने कभी नोटिस किया, वो बिल लिया है, बिल को रीड करके देखा है, बिल पे क्या होता है? टैक्स लगा होता है। देखा है कभी? जीएसटी लिखा होता है ऐसे करके, ठीक है। तो जीएसटी सपोज आपका 12% है, तो आपने 240 रुपीज़ पे किया टैक्स का। ना पे किया, हमने पे किया 2240। तो जो आपने 2240 वाला अमाउंट पे किया है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो 2000 रुपीज़ होते हैं वो तो शॉपकीपर के होते हैं, ठीक है। और जो 240 रुपीज़ होते हैं वो किसके होते हैं? गवर्नमेंट को। तो आपने क्या किया? आपने पहले क्या किया? पहले आपने वो शॉपकीपर को दे दिए 240 रुपीज़, और आगे शॉपकीपर ने क्या किया? जाके गवर्नमेंट को दिए। तो आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट ना पे करके आप बीच में पहले शॉपकीपर को पे कर रहे हो, फिर आगे शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे। इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हम डायरेक्टली पे ना करके, गवर्नमेंट को पे ना करके किसी और को पे कर रहे हैं और आगे वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं।